ओके नाउ स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ आंसर्स आपके गलत दिए रहते हैं, तो जो आंसर मैं आपको बताऊंगा वही आंसर आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए आ जाइए, अब हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, यही सॉल्ट के ऊपर है क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे कल, वही नॉलेज उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, वही नॉलेज लेके। अब देखिए बच्चों, ऐसे ही बच्चों वाले क्वेश्चन मिलेंगे सारे आपको, और यूजेस, सॉल्ट्स के जितने भी यूजेस है ना, वो आपको जरूर से जरूर बच्चों उन्होंने पूछा हुआ है कई बार, तो मैंने सारे आपको याद कराए हुए हैं क्लास में बार बार। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है बताओ। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है आपको पता है, ऐसे सॉल्ट्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे कि बहुत सारे आपके एग्जांपल है बच्चों, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O, ठीक है। कलर इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, कलर इसका ब्लू होता है, जैसे कि FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्टा मीन 7, हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि आपका जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जिप्सम है बच्चों, ठीक है, CaSO4.2H2O, जिसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जैसे कि आपका POP होता है, POP में हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक। तो POP भी इसी का एग्जांपल है हाइड्रेटेड सॉल्ट का। और आपके सिलेबस में वॉशिंग सोडा है, ठीक। तो वॉशिंग सोडा हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो ये देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे 10, 2, हाफ, 7 और 5, ठीक। तो ये रही डेफिनेशन, आंसर पढ़ लीजिए। सॉल्ट दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्ट दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। गिव 2 एग्जांपल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट विच आर व्हाइट, है ना। अब देखो जरा, उसने कंडीशन लगा दी बच्चों, है ना, तो उसने बोला विच आर व्हाइट, जो व्हाइट इन कलर होते हैं वही वाले आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखने। तो ये आपका ब्लू होता है, ये हम नहीं लिखेंगे। फेरस सल्फेट आपका ग्रीन होता है, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाइट आपका कौन कौन सा होता है, वॉशिंग सोडा आपका व्हाइट होता है, ठीक। जिप्सम आपका व्हाइट होता है, और POP भी आपका व्हाइट होता है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट, ओके। तो ये चीजें हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन था, आगे पढ़ो। अब देखिए बच्चों, यहां पर आ जाइए। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ लीजिए और खुद ही इसका आंसर देख लो, इसको मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। यहां पर देखिए, अच्छा एक चीज इसमें अच्छी है, एक चीज अच्छी है बच्चों इस क्वेश्चन में। देखिए पता है क्या उसने बोला, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद 2 एग्जांपल्स। तो डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को सुनिए, आपको कुछ भी थोड़ी ना लिखना है वहां पर, ना 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 ना, जो एनसीईआरटी में लिखा है हम वही लिखेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सुन लो ध्यान से, वाटर के साथ हम मॉलिक्यूल शब्द का यूज करते हैं, प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। याद आया, क्योंकि सॉल्ट का जो फॉर्मूला यूनिट होता है, ये देखिए जैसे कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर सल्फेट आयनिक है आपका, और आयनिक के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। तो एक फॉर्मूला यूनिट कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को रखता है अपने साथ, या एक फॉर्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट का, एक फॉर्मूला यूनिट कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रखता है अपने साथ, इन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों ध्यान से सुनिए, खास बात यह है इस क्वेश्चन में कि भैया डेफिनेशन याद होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक, इसको 3 बार पढ़िए कम से कम, पढ़िए। क्या ये एनसीईआरटी वाला ही नहीं है, हो जाएगा। डेफिनेशन याद हो गई, बताइए क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट, जरा ध्यान दें, प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ओके। तो ये चीज हो गया, करेक्ट। अब उसने बोला हाउ विल यू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इन द एग्जांपल गिवन बाय यू। अब बच्चों इसकी एग्जिस्टेंस हम कैसे प्रूव करते हैं, इसके लिए क्या आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटी याद है, बताइए, कर लोगे, इसको मैं नहीं बता रहा हूं, आपको पता है, एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे इस तरीके से, टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बंद कर दीजिए, यहां से ऐसे कॉर्क लगा दीजिए, है ना। कॉर्क लगाओगे तो क्या होगा, पहले आपका ब्लू कॉपर सल्फेट है हाइड्रेटेड CuSO4.5H2O, गर्म करोगे पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल यहां पर आ जाएंगे इस तरीके से, लेकिन ऊपर से अगर बंद है तो क्या होगा, फिर से जब कूल डाउन होगा, कंडेंस होगा, वापस इसमें गिरेगा, तो कलर आपका वापस से कैसा हो जाएगा, चेक कर लीजिए, वापस से आपका कलर कैसा हो जाएगा, पहले व्हाइट हो गया था। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस मतलब पानी के मॉलिक्यूल निकल गए, अब वापस से पानी के मॉलिक्यूल कंडेंस होके इसमें गिरेंगे, तो कलर आपका वापस से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बताइए कर सकते हो, बोलो, हो जाएगा। जो एनसीईआरटी वाली डेफिनेशंस हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
यही डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो मैंने पढ़ाई थी रिवीजन सीरीज में, ठीक है। हो जाएगा, बताइए जो बच्चे ऐप पे अभी ऑनलाइन है, हो जाएगा आपका? कॉन्फिडेंट है आपको? कॉन्फिडेंस है आपको? ठीक है, अब इधर आओ। अब देखिए बच्चों, यहां पर आइए जरा। देखिए बच्चों, सैनिटरी वर्कर्स क्या होते हैं? जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी होते हैं, जैसे जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वहां जो सफाई कर रहे होते हैं, उनके बारे में बात करी गई कि ए सैनिटरी वर्कर यूज अ वाइट केमिकल हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। जरा बताना, टू डिसइंफेक्ट द वाटर टैंक, ठीक है ना। कोई सफाई कर्मचारी वाटर टैंक को साफ कर रहा है, वो या साफ क्या कर रहा है, मतलब उसको डिसइंफेक्टेंट एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहा है। अब ध्यान से जरा चेक करिए, तो बताओ कौन सा पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन गैस की स्मेल आती है और उसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है वाटर टैंक में? यस, ब्लीचिंग पाउडर। तो बस पकड़ में आ गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, यही तो पढ़ाया था। तो ये देखिए बच्चों, इसका मतलब उसने बोला आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड एंड राइट्स द केमिकल फॉर्मूला। ठीक, तो केमिकल कंपाउंड कौन सा आपका? केमिकल कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ये इसका केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, सबको पता है, मैंने बताया। इसका केमिकल नेम क्या है? यदि आप चाहें, मान लो उसने केमिकल नेम पूछ लिया होता, अभी तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ ले तो क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर है, ये तो पार्ट 1 का आंसर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। अगर केमिकल नेम पूछ लेता तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हम लोग लिख देते, ठीक। इसके बाद कह रहा है गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो यार कितनी बार करोगे भाई, क्लोरीन गैस लेके ड्राई स्लेग लाइम के ऊपर पास करा दीजिए। ये क्या आपका ड्राई, अच्छा एक बात और, चाहे ड्राई स्लेग लाइम के ऊपर पास करा दो तब भी ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और चाहे एक्वस कभी अगर दे दे एग्जाम में तो भैया परेशान मत होना, वही प्रोडक्ट बना देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्वस ले ले बच्चों और क्लोरीन गैस पास करा दे तो परेशान मत होइएगा, वही प्रोडक्ट आप बना के दे दीजिएगा उसको, ठीक है। वही प्रोडक्ट, कल हमने इसके बारे में चर्चा करी थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक। इसके बाद अगला सवाल देखिए, कह रहा है राइट 2 यूजेस ऑफ अदर देन डिसइंफेक्शन, है ना। डिसइंफेक्शन नहीं होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट, है ना। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के अलावा कोई और भी 2 यूजेस के आपको याद है ब्लीचिंग पाउडर के? यस सर, कितनी बार हो गया यार। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो आप, और वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हो, याद है ना। कॉटन और टेक्सटाइल यस, कॉटन टेक्सटाइल में, लाइनिंग टेक्सटाइल में, यस यस यस, करेक्ट, ओके। तो जो एनसीईआरटी में प्लीज वही लिखें, उल्टे सीधे आंसर बाहर से मत पढ़िए, जो एनसीईआरटी में है वही लिखिए, कर लोगे, कॉन्फिडेंस है। इन्होंने तो बस लिखा है पेपर इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत लिखे हुए आंसर सब। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता है ना आपको, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक। इसके अलावा आपको पता है कॉटन का जो कपड़ा होता है एंड लाइनन का जो कपड़ा होता है, कॉटन एंड लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा इंडस्ट्री, इसके अलावा स्पेलिंग वगैरह देख लेना। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, ठीक है, इतने काफ़ी हैं आपके, ठीक है, इतने काफ़ी। मेरे दिमाग में एक और यूज़ आया था, अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है, कॉटन लाइन। इसके अलावा ठीक है, यही सारे हो गए बस, ठीक है, यही सारे हो गए, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। आइए जरा नेक्स्ट देखिए, और अगर आप चाहो तो इतना ही क्या है, ये देखिए ना, कहाँ गया ये, बार बार आप देखते रहा करो, इसीलिए मैंने ओपन भी कर दिया है। ये देखिए कहाँ गया, यस, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर के यूज हैं, ये पढ़ लीजिए, ये है केमिकल इंडस्ट्री में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। और हाँ, लॉन्ड्री वाला मेरे दिमाग में आया था ना, ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्रीज, मैंने आपको बताया था लॉन्ड्री में, ठीक है, जो धुले हुए कपड़े रहते हैं उसको ब्लीच करने का मतलब क्या है, कोई दाग वाग लग जाता है उस पर इंक वगैरह का, तो उसको ब्लीच कर देते हैं, यानी कि उसको डीकलराइज कर देते हैं ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से, ओके, करेक्ट। तो ये हो गया। इसके अलावा नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट आइए जरा। अब देखिए बच्चों, ये एक आपका जो है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप देखोगे, अब वही क्वेश्चन है सारे आपके, है ना, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और क्या है। ये देखिए, आ जाइए बच्चों जरा, कह रहा है वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
अ गैस X इज फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं भाई, ध्यान से सुन लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जब भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस बच्चों पूछेगा, सुन लीजिए ध्यान से, ये एक नया क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल process, what is the industrial process to manufacture सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, NaOH को बनाने का बस ये 5 नंबर का राइट, मेक द डायग्राम वगैरह वगैरह, समझ गए बात? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ इतना क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ गया, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए प्रोसेस का नाम, कौन सा प्रोसेस लिखोगे इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सा होता है, या इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा होता है, बताइए कौन सा प्रोसेस लिखोगे इसमें? नाम बताओ जरा प्रोसेस का, जल्दी से नाम बताइए जरा फटाफट प्रोसेस का। यस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। यस, तो ये पूरा छाप देना है ना इसमें जब भी आएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और क्लोर एल्कली प्रोसेस में मैंने आपको सब कुछ सिखाया है, रिएक्शन सिखाई है, और अगर 5 नंबर में आया तो डायग्राम भी बनेगा, बिना डायग्राम के मत जाइएगा। अब आ जाओ भाई, तो वही उसने बोला कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो तो अ गैस X इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब एक गैस निकलती है X। अब आपको पता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में 2 गैसेस निकलती हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो X या तो हाइड्रोजन होगी, X या तो आपकी हाइड्रोजन होगी, और या तो X आपकी क्लोरीन होगी। देखना है हमको, सिलेक्ट करना है कि कौन सी होगी। ठीक है, अब उसने बोला था गैस X रिएक्ट विद ड्राई स्लेक लाइम टू गिव अ कंपाउंड Y, तो कौन सी गैस ड्राई स्लेक लाइम के साथ करती है? तो क्लोरीन करती है, क्लोरीन करती है ड्राई स्लेक लाइम के साथ, आप लोग को पता है। तो क्लोरीन रिएक्शन करेगी आपकी ड्राई स्लेक लाइम के साथ, CaOH होल ट्वाइस, ठीक, और दे देगा बच्चों आपको क्या? CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में निकलेगी आपकी क्या? साथ में निकलेगा आपका वाटर। तो ये लीजिए ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो गया। तो इसका मतलब X क्या है? X है आपकी क्लोरीन। भाई क्या दिक्कत है बताओ? ठीक, उसके बाद टू गिव अ कंपाउंड Y के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यार चेक कर लो, यही तो Y है। खत्म सवाल, सवाल खत्म। कर लोगे? बताओ हो जाएगा? बोलो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ओके? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट? ओके, नाउ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक? तो डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बच्चों, मैंने बार बार आपको बोला है, क्लोर एल्कली प्रोसेस का डायग्राम मैं 100 बार दिखा चुका हूं, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने एनोड, कैथोड सब याद करना मैंने क्लास में सिखाया हुआ, लास्ट क्लासेस में पूरा देखिए, प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको ये भी बोला है कि अच्छा बने गंदा बने उससे मतलब नहीं होता है। मैंने आपको क्लास में बताया लेवलिंग अच्छी होनी चाहिए, और कैथोड एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है वो आपका होना चाहिए, और उसके यूजेस जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं। चलिए आ जाइए फटाफट अब, ठीक? तो ये सवाल आपने देखा है ना, बच्चों का खेल था ये तो सवाल, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब यार बताओ, ये क्वेश्चन पे तो मैं क्या ही तुम्हें पढ़ा दूं, पढ़ लो जाके। व्हाट इज मेंट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना? व्हाट इज, अब देखिए जरा फिर से वही बात है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखोगे, फालतू मत पढ़िएगा इधर उधर से बच्चों, है ना? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके, इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। भैया देखो, अगर तुमने ये बात नहीं लिखी तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुमने ये बात नहीं लिखी इन वन फॉर्मूला यूनिट, मैंने इसको समझाया है ना, आयनिक कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखिए, ये आयनिक कंपाउंड है CuSO4, ये क्या है? दिस इज द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसमें जितने फिक्स वाटर मॉलिक्यूल होंगे वही तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। चेक कर लो, ठीक है? तो इसने आपसे यही तो सवाल पूछा है क्या, कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, CuSO4.5H2O। कलर इसका कैसा होता है? अभी ब्लू, लेकिन इसको हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट कलर डू यू ऑब्जर्व व्हेन इट इज हीटेड? तो यार हीट कर दोगे तो व्हाइट हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन उसने नहीं मांगी, लेकिन लिख देना ना भाई, छोटी सी तो रिएक्शन है, ठीक है? छोटी सी तो रिएक्शन है, केमिस्ट्री का सवाल कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं लिखोगे, CuSO4.5H2O, ठीक? यही आपका क्या था? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यही तो ब्लू विट्रियोल था, यही तो ब्लू कलर का था, ब्लू विट्रियोल था, और ये आपका व्हाइट हो गया, ये लीजिए, ठीक है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आराम से हो जाएगा आपका।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस इस पे है आपको, है ना, इस पे कॉन्फिडेंस है आपको, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ओके। नाउ अब ये गलत लिखा हुआ है आंसर, इस पे भरोसा मत करिए आप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, अब सुनो ध्यान से। देखो पता है मैंने जब स्टार्ट किया था ब्लीचिंग पाउडर, हाँ, तो जरा मुझे बताओ बच्चों कि मैंने जब ब्लीचिंग पाउडर आपको पढ़ाया था, तो ब्लीचिंग पाउडर में मैंने आपको बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर का नेचर कैसा होता है, जल्दी से बता दीजिए जरा। एसिडिक या बेसिक, एसिडिक या बेसिक, बताइए, बोलो बोलो बोलो। ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, हाँ, यस यस यस, बिल्कुल सही बताया भाई। देखिए बच्चे बता रहे हैं सारे, वेरी गुड। ठीक है, CaOCl2 तो बेसिक इन नेचर था। अब पता है ये बात मैंने आपको क्यों बताई थी, क्योंकि उसने सवाल पूछा। देखो सवाल ये वाला यार CBSE में नहीं पूछा है उसने, DDE में पूछा है, कोई ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा वहां पूछा है, लेकिन यार पूछ सकते हैं, है ना, तो भाई कर लो तुम, क्या ही दिक्कत है तुम्हें, बताओ। अब देखो पता है बच्चों, उसने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 की रिएक्शन किससे पूछी है, H2SO4 के साथ पूछी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पूछी, ये एक्वस उसने लिया होगा, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सबको पता है, नाम आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यार एक बात बताओ, अब क्या ही दिक्कत हो गई बताओ तुम्हें यहाँ पर। तो ये क्या है तुम्हारा, बताओ, बेस है, बेसिक इन नेचर है, और यार ये तुमने एसिड लिया है, क्या एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, बोलो बोलो बोलो। अगर तुम एग्जाम में नहीं भी कर पा रहे हो तो बताओ, क्या एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, जल्दी से बताओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा है तो क्या तुम्हें एसिड बेस रिएक्शन नहीं याद आ जाएगी। और मुझे जरा बताओ कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनता है, बताओ जल्दी से। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स तो क्या क्या बनता है, जरा बताइए जरा, क्या क्या बनता है। सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यार सॉल्ट और वाटर नहीं बना पा रहे हो तुम, ध्यान से सुनो, तो तुमने सॉल्ट और वाटर बना देना यार। सॉल्ट किसका बनता है, मेटल का, तो मेटल कौन है यहाँ, कैल्शियम, कैल्शियम पे होता है 2+ चार्ज, और सल्फेट पे होता है यार 2-। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट नहीं आ जाएगा आंसर, बताइए। तो यहां से कैल्शियम सल्फेट आ गया, तो ये बना तुम्हारा क्या, सॉल्ट बन गया, और साथ में पानी निकल जाएगा। ठीक है, और मैंने क्लास में एक चीज पढ़ाई है, अब नहीं पढ़ाई है तो सुन लो, वैसे पढ़ाया है मैंने मेन वाली क्लास में, रिवीजन में नहीं पढ़ाया, मेन वाली क्लास में क्या पढ़ाया बताओ। मैंने पढ़ाया था कि क्लोरीन गैस को स्टोर करना बहुत मुश्किल है भैया, सुन लो, हाँ, क्लोरीन गैस को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है। ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है, तो क्लोरीन गैस को स्टोर करने का तरीका भी ये चेक कर लो, मैंने बताया था ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस को फंसा के रखा जाता है, चेक कर लीजिए। ठीक है, क्लोरीन गैस को थोड़ा सा स्टोर स्टोर करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है यार, कौन से कंटेनर में करोगे, कंटेनर ही खराब कर देगा रिएक्शन करके, है ना, बात समझ रहे हो, है ना। प्लास्टिक वास्टिक ऐसी जल्दी बनी नहीं कि उसमें तुम इसको स्टोर करो, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा यार क्लोरीन गैस को स्टोर करके रखने के लिए, है ना। तो अगर तुम्हें क्लोरीन गैस का यूज करना है तो ये वाली रिएक्शन करा लो यार, इसमें क्लोरीन गैस फंसी हुई है, चेक कर लीजिए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर में फंसा हुआ है ये क्लोरीन, है ना। तो जैसे ही H2SO4 से कराओगे क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी, चेक कर लो, क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लोरीन गैस है, यूज कर लीजिएगा जहां यूज करना है। ठीक है, तो ये उसने रिएक्शन आपसे एग्जाम में जो है पूछी हुई थी। ठीक है, तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स उसने आपसे एग्जाम में पूछी थी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आप देख लो यहाँ पर बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन अगर आप करा दोगे एसिड H2SO4 के साथ तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा क्या, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, क्लोरीन और वाटर। और यदि आप बच्चों सेम रिएक्शन करा दें किसके साथ, कोई और एसिड यदि आपको एग्जाम में मान लीजिए दे दे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, अब आप समझदार हो, मान लो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि बेसिक इन नेचर है, और इसकी रिएक्शन करवा दे यार HCl के साथ, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस यानी कि डाइल्यूट है ये भी, तो भैया सेम रिजल्ट ही तो आएगा यार, सेम रिजल्ट ही तो आएगा। इस बार सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, पहले कैल्शियम का सल्फेट था, अब कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, CaCl2 क्या नहीं बना पाओगे तुम, और साथ में क्या बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पानी तो मौजूद हो गई एसिड में, ठीक है ना, और साथ में पानी निकलेगा, चेक कर लो यार, सॉल्ट और वाटर, और क्लोरीन गैस बाहर हो जाएगी, चेक कर लो यार, क्या दिक्कत हो गई, ठीक, क्या दिक्कत हो गई, ठीक। और बैलेंस यदि करना हो तो 2 लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन हो गई, जाके चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बैलेंस हो गया, चेक कर लो, ठीक, बताइए क्या डाउट है, ठीक, ओके, ओके, तो ये चीज है, ओके। नाउ अब देखो जरा ध्यान से, कर लोगे दोनों रिएक्शन, है ना, आगे बढ़ता हूं मैं। तो बस यही पूछा था यार उसने एग्जाम में, ये सब आंसर गलत लिखे, इस पे भरोसा मत करिएगा, है ना। अब देखो जरा, पढ़ लो यार सवाल फटाफट, रिएक्शन मैंने तुम्हें दिखाई दी है, सवाल पढ़ लो, आंसर देख लो, है ना। रिएक्शन देख लो यार, रिएक्शन तुम्हारे लिए नई थी, है ना,
रिएक्शन देख लो भैया, कहीं साइड में किताब में लिख लो। वैसे सीबीएसई में आने के कम चांसेस हैं इसके, लेकिन पूछा गया है तो मैंने बता दिया। ठीक है, किसी ओपन स्कूल के क्लास 10th में ही पूछा गया है ये, शायद सीबीएसई के द्वारा ही जो ओपन स्कूल रन किए जाते हैं वहां पूछा गया है, तो मैंने तुम्हें बता दिया, सवाल आ चुका है। डन डन डन, यस वेरी गुड, ठीक है हो गया। चलो अगर हो गया तो आ जाओ। चलो देखो, कह रहा हाउ, हाँ अब देखो सवाल भी देखो, इसका बड़ा मस्त सवाल है। कह रहा है कि हाउ क्लोराइड ऑफ लाइम, परेशान कर रहा है तुम्हें यार। क्लोराइड ऑफ लाइम का मतलब ही क्या होता है, ध्यान दे स्टूडेंट्स, लाइम क्या होता है बताओ, लाइम क्या होता है, सुन लो सुन लो सुन लो, लाइम क्या होता है, लाइम होता है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, पढ़ाया मैंने क्लास में। तो क्लोराइड ऑफ लाइम क्या होता है, देख रहे हो परेशान कर रहा है बेवजह, क्लोराइड ऑफ लाइम। तो क्लोराइड ऑफ लाइम भैया कुछ नहीं होता है, क्लोराइड ऑफ लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये देखो CaO में, लाइम में क्लोरीन और लगा दीजिए, ये लीजिए, ये लाइम ऑफ, ये क्या हो गया, क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम हो गया यार, क्या दिक्कत है बताओ। तो जब भी आपको क्लोराइड ऑफ लाइम बोले, ठीक है ना, तो आप समझ जाना कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो यही उसने पूछा था, हाउ क्लोराइड ऑफ लाइम केमिकली डिफर फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, यस डिफर फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। तो यार कोई दिक्कत नहीं, दोनों का केमिकल फॉर्मूला लिख दो बस, खत्म। दोनों का केमिकल फॉर्मूला ये रहा, क्लोराइड ऑफ लाइम और कैल्शियम क्लोराइड तुम्हें पता है, ये लो CaCl2, मैं लिख देता हूं, कैल्शियम क्लोराइड तुम्हें पता है CaCl2, ये लो भाई, इस तरीके से केमिकली डिफरेंट है। केमिकली डिफरेंट होने का मतलब है केमिकल फॉर्मूला लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड में केवल CaCl2, ऑक्सीजन नहीं होता है, और क्लोराइड ऑफ लाइम में और बीच में एक ऑक्सीजन भी होता है, CaOCl2, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ठीक। अब आगे कह रहा व्हाट हैपन व्हेन क्लोराइड ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लोराइड ऑफ लाइम सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड से अभी रिएक्शन करके दिखाई थी। उसके बाद राइट केमिकल इक्वेशन मैंने लिखवा दी है। नेक्स्ट है मेंशन 2 यूजेस ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम के 2 यूजेस का मतलब है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, कितना पढ़ा दिया भाई, अब नहीं है ना, अब नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज बहुत सारा बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लाइनन और कॉटन इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, ठीक। ऑल्सो इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, ठीक है ना, ओके। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा भैया। जो लोग इधर हैं बच्चे, ऐप पे ऑनलाइन है, आप लोग का हो जाएगा, बताइए सही कर लोगे, रिएक्शन पे कॉन्फिडेंस है, बोलो बोलो बोलो, रिएक्शंस पे कॉन्फिडेंस है, यस। चलिए आ जाइए नाउ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल उसने वही दिया आपका पुराना घिसा पिटा सवाल, लो भाई देख लो, अब तो देखते ही पहचान जाओगे, अब तो देखते ही पहचान जाओगे। यहां पे देखो, मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था बताओ, मैंने तुम्हें बोला था चाहे लाइम वाटर से रिएक्शन कराए और चाहे लाइम से, चाहे स्लेक लाइम, ड्राई स्लेक लाइम से करा दे, आंसर सेम आएगा, बताया था अभी। तो देखो, अ गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड Y व्हिच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। सुन लो, इस क्वेश्चन का हिंट कहां से मिला तुम्हें, रटना नहीं है, पता लगा तुमने आंसर देख लिया, इसका हिंट तुम्हें यहां से मिला है, क्या, कंपाउंड Y व्हिच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। सही है, सही है। तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह कौन यूज में आता है, तो देखो X किसके, गैस है कोई, X क्या है कोई, G का मतलब गैस है, रिएक्ट कर रहा है किससे, लाइम वाटर से, रिएक्ट कर रहा है किससे, लाइम वाटर से, और मिलता क्या है तुम्हें, मिलता क्या है तुम्हें, Y मिलता है कि नहीं मिलता, और Y की प्रॉपर्टी दी है, Y क्या है तुम्हारा, Y क्या है तुम्हारा, Y तुम्हारा ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, चेक कर लो, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। तो Y को नहीं पहचान गए तुम कि Y कौन है तुम्हारा, CaOCl2 नहीं है Y ब्लीचिंग पाउडर, बताओ। अब Y को जब पहचान गए हो तो लाइम वाटर तो यार तुम्हें पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक्वस लगाना हो तो लगा दो, क्योंकि इस बार लाइम वाटर उसने दे दिया, क्या ही दिक्कत है। अब बताओ, लाइम वाटर पे या ड्राई स्लेक लाइम पे कौन सी गैस पास कराते हो, क्लोरीन। तो यार X की वैल्यू क्या हो गई, X हो गया क्लोरीन गैस, Y हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में पानी निकल जाएगा, खत्म सवाल। X हो गया क्लोरीन गैस और Y हो गया ब्लीचिंग पाउडर, खत्म सवाल। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम यदि पूछ ले तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, खत्म सवाल, हो जाएगा। 3 नंबर में पूछा हुआ है, बताइए, हलवा सवाल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यार इसका क्या ही करोगे, बच्चों वाले सवाल हैं ये, तो अब तो रट जाएगा भाई, अब तो रट जाएगा तुम्हें। ये देखो क्या कह रहा है वो, पढ़ो, रट गया होगा अब तक। तो कह रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यार ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है, बताओ
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और केमिकल नेम, सॉरी CaOCl2, केमिकल नेम पूछता, कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर है, और केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सही है। अब कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन, है ना, ऑफ, तो यार प्रिपरेशन करवा दो, लो क्लोरीन को ड्राई स्लेक लाइम पे पास करा दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, खत्म। और 3 यूजेस यार पूछे हुए हैं, 3 यूजेस भाई लिख दो, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर डिसइंफेक्टेंट, और लाइनन और कॉटन और लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, खत्म सवाल। ठीक, यहां पर आइए, देखो कह रहा अ व्हाइट पाउडर इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव मतलब काम करेगा, वो रिएक्शन करेगा, कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ एंटा एसिड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। हाँ भैया जरा बताना, जरा बेकिंग पाउडर क्या होता था, बेकिंग पाउडर आपका क्या होता था, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, सो NaHCO3 और प्लस H+, ये H+ मुझे कहां से मिला, टार्टरिक एसिड से, और टार्टरिक एसिड टैमरिंड में मिलता है, इमली में, टैमरिंड में, सही है। तो ये बन गया मेरा, ये दोनों का जो मिक्सचर है, ये है बेकिंग सोडा, ये है बेकिंग सोडा, ठीक, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर बेकिंग पाउडर है यार। अब चेक कर लो, व्हाइट पाउडर जो कि क्या बनाने में यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। तो बताइए जरा फिर से सुन लो, बेकिंग पाउडर के 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, भूल गए हो क्या, बेकिंग पाउडर के 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, पहला कौन सा होता है, बेकिंग सोडा, दूसरा कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, बेकिंग सोडा का काम होता है केक को फ्लफी और स्पंजी करना, क्या मैं सही हूं, केक को क्या करता है ये, फ्लफी और स्पॉन्जी करता था, ऐसे ही बस याद दिला रहा हूं। और इसका काम क्या होता था, H+ जो टार्टरिक एसिड होता था, ये क्या करता था, Na2CO3 को, याद है ना, न्यूट्रलाइज करता था, जिससे कि प्लीजेंट टेस्ट आता है। तो इसकी वजह से टेस्ट कैसा आता था, प्लीजेंट टेस्ट, अच्छा लगने वाला टेस्ट आता था इसकी वजह से, याद है, ठीक। तो अब उसने यही पूछा है, कह रहा है कि एक व्हाइट पाउडर है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड, तो बस यार ये व्हाइट पाउडर कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही तो है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। तो कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा बोल दो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो। फिर कह रहा है नेम द कंपाउंड, तो नेम द कंपाउंड में कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नीचे। और कह रहा है एक्सप्लेन दैट हाउ इट इज मैन्युफैक्चर। हाँ भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने की ट्रिक मैंने बताई हुई है, क्या करते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो जो लिया था वो तो लोगे ही लोगे, ये देखो कहां गया, यस कहां गया, हाँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो जो लोगे लिया था वो तो लोगे ही लोगे, यानी कि H2NaCl, इसके साथ बताओ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, याद है, क्योंकि यहां कार्बोनेट लगा हुआ है, और साथ में अमोनिया को भूल मत जाना, तो रिएक्टेंट साइड में अमोनिया भी, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड निकलता है, चेक कर लो यार, बन गया बेकिंग सोडा, यही तो है बेकिंग सोडा, बन गया बेकिंग सोडा, ठीक। अब यार बेकिंग सोडा की रिएक्शन अगर नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा, 100 बार बता दिया है। 4 रिएक्टेंट लेते हैं, कौन कौन से, क्लोर एल्कली प्रोसेस वाला H2 और NaCl, और क्योंकि अमोनियम क्लोराइड निकलेगा इसलिए अमोनिया गैस भी लोगे, और क्योंकि कार्बोनेट लगा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लोगे रिएक्टेंट साइड में, चेक कर लो, ठीक। उसके बाद अब सेकेंड पार्ट, हीटिंग इफेक्ट, बताइए राइट इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन दिस कंपाउंड। NaHCO3 को गर्म करोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या क्या निकलता था, याद करिए, क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो पानी भी निकलेगा गर्म करने पर, ठीक, और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है यार, चेक कर लो, और यहां 2 लगा देना, बैलेंस हो गई, 100 बार तो पढ़ लिया, ठीक। बताइए, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यदि आप चाहें, जिसको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, ठीक। NaHCO3 का दूसरा नाम, एक और नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, चेक कर लो यार, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक, इतने नाम हैं इसके, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा, बोलो,
हो जाएगा, बोलो फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये भी कर ही लोगे आप, है ना। अब यहाँ पर आओ जरा यार, फिर से वही घिसे पिटे सवाल, देख लो, पढ़ लो भैया, पढ़ लो जल्दी से। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात कर दी उसने, इसमें एक अच्छी बात कर दी, सुनो। कह रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। सुन लो भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, यानी कि इसको पानी में डाल दोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, Na+, और नेक्स्ट आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन मिलेगा HCO3- या फिर बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा। तो यार Na+ को क्या दे दोगे, OH-, तो बेस आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपके पास सोडियम हाइड्रो। जब भी वो आपको बोले कि ये सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है या एसिडिक है या न्यूट्रल है, एक्सप्लेन करो, तुरंत हाइड्रोलिसिस कर देना, पानी में डाल देना, आयन मिल जाएंगे, कैटायन को OH- दे देना, तो NaOH बन जाएगा, और जो भी एनायन है यानी कि नेगेटिव आयन है उसको आप पॉजिटिव दे देना, तो आपके पास एसिड निकल के आ जाएगा। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक मिनरल एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है यार, चेक कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो नेचर कैसा आएगा, नेचर कैसा आएगा बताइए, नेचर आएगा बेसिक। तो आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, आप लिखोगे बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड कार्बोनिक एसिड, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट इज बेसिक। ठीक है, अब यहां से यहां तक पढ़िए, और उसके बाद कह रहा हाउ कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। तो यार वॉशिंग सोडा में करने के 2 स्टेप थे। पहले स्टेप में क्या किया था, भूल गए हो क्या, पहले स्टेप में वॉशिंग सोडा जब भी बनाओगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या बेकिंग सोडा से, तो पहले स्टेप में तो गर्म करोगे, जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट मिलेगा तो सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कराएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। ये देखिए, इसको हम क्या कराएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। पूरा आंसर 2 बार पढ़ लीजिए फटाफट, पूरा आंसर 2 बार पढ़ लीजिए फटाफट स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, सवाल, सवाल देखो फटाफट, सवाल देखो। अब यार बच्चों वाला सवाल है, मार्बल में क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, मार्बल में क्या होता है, 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 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चेक कर लो। अ स्टूडेंट ड्रॉप अ फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक टेस्ट ट्यूब में उसके पास क्या था, डाइल्यूट HCl था, इस टेस्ट ट्यूब में उसके पास डाइल्यूट HCl था, और इसने क्या किया, छोटे छोटे मार्बल के पीस डाल दिए, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। यार चेक कर लो, बेसिक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोनेट लगा हुआ है, CO2 गैस निकल जाएगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, खेल खत्म, 2HCl। चेक कर लो। फिर क्या बोला, द इवॉल्व गैस पास थ्रू द लाइम वाटर। तो यार 100 बार करा चुका हूं, CO2 को लाइम वाटर में पास करोगे तो मिल्की हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और एक्सेस में पास करोगे तो सोडियम क्या बनेगा, सोडियम कह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस उसकी चली जाएगी, क्योंकि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बन जाएगा। What will happen if the excess of gas is passed through the lime water? तो एक तो रिएक्शन ये हो गई, और 2 रिएक्शन ये हो गई। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताओ, क्या ये दोनों रिएक्शन आपको नहीं पता है, बताइए बताइए, ये लीजिए, क्या ये दोनों रिएक्शन आपको नहीं पता है, पढ़ लीजिए फटाफट, पढ़ लीजिए। तो बस यही है, और क्या, आगे बढ़ जाओ फटाफट भाई, कर लोगे, है ना। ये रिएक्शन मैंने 100 बार करा दिया आपको रिवीजन सीरीज में। अब देखो जरा अगला सवाल, है ना, अगला सवाल यहीं पे तो नहीं था, कहीं नीचे, पहले इधर ही के कर लेते हैं ना सारे। एक मिनट, यही तो सवाल था ना मार्बल वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ। ये देखो भैया, ये देखो इधर सवाल पढ़ो, व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज हीटेड। यार लो, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन हीट करोगे तो जितना पानी होगा पहले वो निकल जाएगा, फिर जब बेकिंग सोडा सॉलिड बचेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, किसमें, डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, Na2CO। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है भाई, अरे चेक कर लो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, चेक कर लो। मानते हो कि नहीं बताओ, मानते हो कि नहीं बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल नहीं है, बताइए कौन सा डिकम्पोजिशन है, नाम बताओ जरा, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन बताइए, कौन सा डिकम्पोजिशन है, देखते हैं क्या याद है, थर्मल, यस यस यस, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, यस, और जो CO2 गैस निकलेगी। अच्छा एक चीज और उसने आपसे पूछ लिया है कि नेम द प्रोडक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्रेड और केक स्पॉन्जी। हाँ जरा देखते हैं क्या मन में आता है तुम्हारे, ये तो अच्छा सवाल पूछ लिया यार। जब तुमने हीट किया तो एक ये प्रोडक्ट बनाया, 2 3 प्रोडक्ट बने, इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट है जो जो आपका ब्रेड या केक है उसको स्पॉन्जी या फ्लफी कर देगा, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
कार्बन डाइऑक्साइड इसको फ्लफी कर देगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो लो यार, देख रहे हो बच्चों वाले सवाल हैं, क्या ही करोगे बताओ। क्या करोगे बताओ, इधर आओ। देखो सवाल क्या पूछा उसने आपसे, कह रहा है कि स्टेट द यस स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन। तो यार क्या होता है बताओ, जिप्सम का फॉर्मूला नहीं याद है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2s2o। तो ये जिप्सम नहीं होता है, बताइए, यही तो जिप्सम है, यही तो जिप्सम है। और इसको यदि आप 373 केल्विन पे यदि हीट करोगे तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन जाएगा, बताइए। क्या यहां से CaSO4 डॉट हाफ H2O नहीं बन जाएगा बच्चों? इसी को आप क्या बोलते हो, पीओपी बोलते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को आप पीओपी बोलते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और साथ में 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे यार, चेक कर लो, 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो पीओपी है इसका नाम, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये हेमीहाइड्रेट है, हाफ लगा हुआ है, हाफ को हम हेमी बोलते हैं, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है, हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए हेमीहाइड्रेट है। ओके करेक्ट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जानने के लिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम एक दिन आओगे, तुमने देखा और तुम्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता चल जाएगा, ऐसा नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बुरा मान गए होगे, कोई बात नहीं है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है, ठीक है। आओ नाउ, अब देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड, है ना। तो ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड। अब यार चेक कर लो, रिएक्शन उसने पूछी है ना, तो भाई कर दो यार फटाफट। लो CuSO4 डॉट 5H2O को हीट कर दो। तो जैसे ही आप इसको, डेल्टा का मतलब हीट है ना, डेल्टा का मतलब हीट करोगे तो CuSO4 और 5 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो यार ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, व्हाइट में 100 बार हो चुका है, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस बन जाएगा। एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है, ये एनहाइड्रस है और ये हाइड्रेटेड है, ठीक। उसके बाद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू, ठीक है, लाइम वाटर। तो यार चेक कर लो, पहले क्या होगा, इस 2 स्टेप में होगा भाई, सुन लो, उसने आपसे बोला एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, 2 स्टेप में दिखाना। पहले बोलना कि भैया देखो, पहले तो कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, व्हाइट पीपीटी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इनसॉल्युबल सब्सटेंस में अगर फिर से CO2 और एक्सेस में आएगा, ठीक है, तो आपको पता है क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, CH3 होल ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल होता है, और मिल्कीनेस चली जाएगी, व्हाइट व्हाइट जो मिल्कीनेस है उसकी चली जाएगी, जो मिल्कीनेस है उसकी चली जाएगी, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो ये चीज है, कोई डाउट है बताइए। ये था, ये था, ये था, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ओके नाउ, अब यहां पर आओ बच्चों, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, इधर आओ। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ क्या नहीं कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या पढ़ाता है एनसीईआरटी, CaSO4 डॉट हाफ H2O, यार चेक कर लो। और हाफ H2 के कारण ही सॉफ्ट होता है, कल पढ़ाया था डिटेल में मैंने, वो पूछ सकता है एग्जाम में कि सॉफ्ट क्यों होता है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला तुमने नहीं पता, CaSO4 डॉट 2S2O, ठीक है। ज्यादा पानी होने की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग होती थी, आपने देखा था, तो हार्ड मास हो जाता था यार, ये हार्ड होता था, ये हार्ड होता था तुम्हारा, है ना, कल पढ़ाया था। और ये सॉफ्ट होता था, चेक कर लो, ठीक। अब सुनो, हाउ कैन पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, अच्छा नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो बहुत आसान है यार, ठीक है, सेकंड वाले का आंसर ये लिखा हुआ है, लो चेक कर लो। जब तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाकर छोड़ दोगे तो ये सॉलिड हार्ड मास बन जाएगा, और यही तो आपका क्या है, यही तो आपका क्या है, जिप्सम है। 100 बार करा दिया यार, चेक कर लो। उसके बाद लिस्ट एनी वन यूज ऑफ पीओपी, पीओपी के यूज बताओ। जो हमारी वॉल होती है, दीवारों को स्मूथ करने में, और डिफरेंट टाइप के जो टॉय होते हैं, टॉय बनाने में, ठीक। और डॉक्टर्स के द्वारा बोन्स जो ब्रेक हो जाती हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, उसमें प्लास्टर लगाने के लिए, है ना। तो ये सारे यूज आपको नहीं याद है क्या, बताइए। ठीक, पीओपी के यूजेस आप लोग को याद है, चेक कर लीजिए। फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, ठीक है ना। तो ये सारी, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए, दीवार जो होती है हमारी पेंट करने से पहले, जब भी दीवार में वाइट वॉश करते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइन चाहिए तो पीओपी पीओपी दीवार में लगवा दीजिए, शाइन आ जाएगा, करेक्ट।
अब देखो भाई, एक अच्छा सवाल उसने पूछा है बच्चों, यहाँ आप मानते हो कि नहीं? देखो सवाल अच्छा है, इस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए, अच्छा यहाँ आपको ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा अ कंपाउंड एक्स ऑन लूजिंग पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन, सुनो, अ कंपाउंड एक्स ऑन लूजिंग पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर गिव्स कंपाउंड वाई। अब यार बताओ, पूरे सिलेबस में पार्शियली किसने लूज किया था? पार्शियली वाटर का मॉलिक्यूल, पार्शियली मतलब फ्रैक्शन में, किसने लूज किया था बताओ? जिप्सम ने नहीं लूज किया था, बताओ। क्यों भाई, कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, ये देखो। तो यार एक्स क्या होना चाहिए तुम्हारा? एक्स क्या होना चाहिए? जिप्सम नहीं होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्यों सर? क्योंकि जिप्सम ने ही तो, जिप्सम को ही तो तुमने कहां हीट किया था? 373 केल्विन पे यार, चेक कर लो। तो यही तो एक्स बनेगा, तभी तो पार्शियली का मतलब है। देखो 1.5 का मतलब 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए थे, चेक कर लो। 3/2 का मतलब ही तो 1/2 होता है, 1.5 होता है, ठीक। और हाफ वाटर मॉलिक्यूल बच गए थे, चेक कर लीजिए। तो यार एक्स ने पार्शियली लूज किया, पार्शियली का मतलब है, समझ गए ना? 3/2 यानी कि 1.5 निकल गए। यदि आप चाहो तो इसको 1.5 भी लिख सकते हो, 1.5 भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा वाई विच इज यूज फॉर, वाई बन जाता है प्रोडक्ट में, वाई बन जाता है। तो यार यही तो वाई है, खत्म। विच इज यूज फॉर मेकिंग चॉक एंड अदर पॉटरी आर्टिकल्स। अरे चॉक एंड पॉटरी आर्टिकल समझते हो ना? वो जो होते नहीं, जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी टाइप के बर्तन होते हैं, उसको पेंट वेंट करके बढ़िया से मेले वेले में देखा होगा बेचा जाता है, जब कहीं एग्जीबिशन लगता है तो, मेला वेला लगता है कहीं पे, है ना? तो जो पॉटरी होता है, पॉटरी के जो सामान होते हैं, उसको आप पीओपी से बनाते हो, बढ़िया से पेंट वेंट करके बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक। तो इसका मतलब वाई क्या है? वाई से आप पॉटरी आर्टिकल्स बना रहे हो, मतलब मिट्टी के सामान। मिट्टी तो नहीं एग्जैक्टली, ये पीओपी है। पीओपी का सामान बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, है ना? वो पीओपी का सामान होता है, चमकता है, बढ़िया शाइन करता है, बढ़िया पेंट करते हो उसको। तो वाई क्या हो गया तुम्हारा? कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक। उसके बाद अब एक अच्छा सवाल और पूछा है, सुनो। कह रहा बट व्हेन एक्स इज स्ट्रांगली हीटेड। हाँ, ये तो बढ़िया बात कर दी यार उसने। अगर तुमने 373 केल्विन पे हीट किया है, लिमिटेड हीट अगर तुमने दिया है, लिमिटेड टेम्परेचर अगर दिया है, ठीक है, तब तो तुम्हारा 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और पीओपी मिल जाएगा। तो वाई क्या है तुम्हारा? पीओपी। लेकिन अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया है, देखते हैं किसको याद है, देखते हैं किसको याद है, जरा बताओ। अगर स्ट्रांगली हीट करोगे तब क्या हो जाएगा? अगर स्ट्रांगली हीट करोगे तब क्या हो जाएगा बताओ? मतलब अगर आप टेम्परेचर 373 केल्विन से ग्रेटर रखोगे, ग्रेटर देन 373 केल्विन, बोलो, देखते हैं किसको याद है, क्या हो जाएगा बताइए? अगर आप जिप्सम को स्ट्रांगली हीट कर दोगे तब क्या हो जाएगा? क्या बनता है? क्या नाम होता है उसका? बताइए, बताइए, बोलो 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 फटाफट, क्या बन जाएगा? डेड, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, डेड बर्न्ड प्लास्टर। याद ही नहीं है देखिए किसी को, कितनी गलत बात है। यहां पे .2H2O। अब पार्शियल वाटर के मॉलिक्यूल नहीं निकलेंगे, पूरे निकल जाएंगे भैया। तुमने बहुत गर्म कर दिया, 373 केल्विन से ज्यादा यदि टेम्परेचर कर दोगे तो ये 2H2O बाहर निकल जाएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। और अब आपके पास केवल कैल्शियम सल्फेट बनेगा। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है, इसको डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। पीओपी नहीं बन पाया, पीओपी नहीं बन पाया, इसलिए पीओपी बनाने के लिए टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा। तो ये क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट बन गया। अगर 373 से ज्यादा स्ट्रांगली गर्म कर दोगे तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है यही आपका Z है। तो Y कौन था? Y था आपका पीओपी, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है ना? और Z कौन हो गया आपका? तो Z हो गया आपका डेड बर्न प्लास्टर, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेड बर्न प्लास्टर। ये सवाल अच्छा सवाल था यार, है ना? एक्स भी बताना था, वाई भी बताना था। और अब एक काम करो यार, इस सवाल को एक बार तुम खुद से पढ़ लो, बस सवाल पढ़ लो और आंसर से बताओ सेटिस्फाइड हो। बताइए, जो बच्चे क्लास में हैं अभी ऑनलाइन, हो जाएगा? बोलो 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 फटाफट, ठीक। चलिए आ जाइए जरा फटाफट नेक्स्ट। तो देखिए आपको कॉन्फिडेंस, भाई अच्छा सवाल था इसलिए मैंने इस पे थोड़ा आपको मैंने टाइम दिया, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, वही पुराने सवाल यार। मेंशन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। तो बच्चों, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा यार। पहले जनरल रिएक्शन लिख देना कि बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। कह रहा गिव इक्वेशन ऑफ एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो यार एक एग्जांपल दे दो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस, 100 बार तो बता दिया है।
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। वही पूछा व्हाट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन नोन एज, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां से यहां तक देखिए पढ़ लीजिए। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो क्लास में बताया एक चीज लिखना मत भूलना, बताओ एक चीज लिखना मत भूलना, याद आ गया कि आपको अब देखो पता है, एक राजन बच्चा लिख रहा है, कह रहा है कि चौक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मुझे भी पता है, वो चौक से तात्पर्य उनका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चौक का मतलब वो लोग एक काम को बताना चाहते हैं, वो जो होता नहीं है पॉटर जो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, तो उसको चौक का काम भी बोला जाता है, उसको चौक का काम भी बोला जाता है, चौक का काम करता है वो, मतलब वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, ठीक है। तो वो पीओपी का भी यूज करता है, और तुम्हें बता दूं पता है, तो उसमें थोड़ा सा चौक भी मिला लेता है यार, पीस के क्या हो गया बताओ, मिट्टी का बर्तन बना रहा है यार, थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट पीस लेगा, उसका बुरादा बना के मिला के बना देगा बर्तन, तो क्या चला जाएगा बताओ, ठीक है। कुम्हार जो होता है जो बर्तन बना रहा होगा, समझ गए, इसलिए चौक शब्द का यूज ऐसे ही कर लिया बस, लेकिन मेन भावनाओं को समझिएगा क्वेश्चन की ठीक है ना। हाँ भाई जो कुम्हार है जो बर्तन बना रहा है भाई, उसको आप रोक थोड़ी ना लोगे, चौक का भी काम करता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट का भी काम करता है वो, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। चलो बहरहाल इधर आओ, तो देखो जरा यहां, तो बच्चों यहां पर आपकी जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगी भाई, तो एसिड से मिलेगा H+ और बेस से मिलेगा OH- और मिलेगा पानी, चेक कर लो, वाटर लिक्विड आपको मिल जाएगा। और अगर आपने ये बात नहीं लिखी ना जब भी आया अगर न्यूट्रलाइजेशन में, तो समझ जाना कि टीचर का दिमाग घूम जाएगा, ये बात तो आपको लिखनी, यही तो होता है यार न्यूट्रलाइजेशन में, यही नहीं लिखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। देखो अब देखो, हाँ अब लग रहा है तुम भूल गए हो, अब लग रहा है तुम भूल गए हो, सुनो, हाँ उसने देखो पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल किया भाई, यही तो मैंने तुम्हें बताया था, 100 बार तो बता दिया मैंने, तुम्हें बोला था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस का जो डायग्राम है भाई, यहां से वो तुम्हें डायरेक्ट सवाल पूछेगा। ये देखो पूछा, क्लोरीन के यूजेस बता दो, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पीवीसी जो पाइप्स होती हैं, पीवीसी पाइप बनाने में, और पीवीसी इंसुलेशन करने में, सुन लीजिए ध्यान से, अरे कॉपर की जो वायर होती है उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है ना, ये देखो इसके अंदर कॉपर की वायर गई तो ये पीवीसी लगा हुआ यार, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक है ये, इंसुलेशन देता है ये, जिससे आपको शॉक ना लगे, अंदर करंट जा रही है आप टच करोगे आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक ठीक है। फिर डिसइंफेक्टेंट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स बनाने में, ठीक। हाइड्रोजन क्लोर एल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन आपको मिलता था कहां, कैथोड पे, तो फ्यूल, मार्जरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक। उसके बाद ये आपका जो होता था NaOH, ठीक है, NaOH का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज बताया था भाई, वो किसी दिन आपसे पूछ लेगा, वो किसी दिन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि डीग्रीजिंग के लिए, किसके लिए, डीग्रीजिंग के लिए, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स के लिए, पढ़ाया था क्लास में मैंने डिटेल में आपको, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स के लिए, समझ गए ना, कौन सा कंपाउंड यूज करा जाता है, NaOH आप यूज करते होगे तो बताओ उसको कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस और डायग्राम, ठीक। नाउ सोप में, डिटर्जेंट्स में, ठीक है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, ठीक। तो ये है, देख लो क्लोरीन का यूज, हाइड्रोजन का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इनके यूजेस हैं, याद करने आपको, ठीक, याद भी कराया है, बस यही उसने आपसे एग्जाम में पूछ लिया, 3 नंबर में सवाल पूछा है, आइए दिखाता हूं आपको, 3 नंबर में सिर्फ यूजेस पूछे हुए, आ जाइए यहां पर देखिए, ये देखिए सबसे पहले नेम 3 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक, क्लोर एल्कली प्रोसेस के 3 प्रोडक्ट्स बताने आपको, क्लोरीन मिलेगी एनोड पे, और हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो कहां मिलेगा, कैथोड के पास, ठीक। कह रहा है कि राइट वन कमर्शियली और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट मटेरियल ईच दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट, तो क्लोरीन से आप कौन सा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल बना सकते हो, हाइड्रोजन से क्या बना सकते हो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सबके एक एक यूज हमें बताने हैं। कहाँ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये कहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती, एट कैथोड, पढ़ाया था क्लास में, डिटेल में पढ़ाया है। और NaOH कहाँ मिलता है, नियर द कैथोड, नियर द कैथोड, ठीक। और उसके बाद क्लोरीन गैस कहाँ मिलती, एट एनोड, एट एनोड, ठीक, एनोड, ठीक, ये हो गया। अब सुनो, अब बच्चों NaOH से एक बताइए इंपॉर्टेंट यूज इंडस्ट्रियल, क्या बनाते हो बताओ, सोप बना सकते हो, क्यों भैया सपोनिफिकेशन भूल गए हो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
एस्टर को लेके NaOH से रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल मिलेगा और सोडियम का सॉल्ट मिलेगा जो कि सोप होता है। ठीक, तो NaOH का यूज सोप बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में और पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। ठीक, क्लोरीन का यूज आप पीवीसी पाइप बनाने में, आप पीवीसी बस लिख दो, पीवीसी प्लास्टिक का टाइप होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद आप उससे कुछ भी बनाते रहो। ठीक, पेस्टिसाइड्स बनाने में और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ओके, और हाइड्रोजन का यूज एज अ फ्यूल, मार्जरिन और फर्टिलाइजर। पढ़ लो भैया, 3 नंबर में है सवाल। अब देखिए बच्चों, यहां से ये सवाल देख लीजिए फटाफट, है ये सवाल देख लीजिए फटाफट। आपसे कह रहा है क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग इनटू क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब बट रिगेन्ड आफ्टर सम टाइम व्हेन दे वर अलाउड। यार ये कल मैंने कराया था, नहीं कराऊंगा सर, टेस्ट ट्यूब में रखा था, ऊपर से कॉर्क लगाओगे, समझ गए होगे यार, गर्म करोगे, पहले वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे कॉपर सल्फेट से, फिर कंडेंस हो जाएगा, फिर से ब्लू हो जाएगा। याद है? बताओ, बोलो बोलो बोलो, याद है? बोलो। ठीक, अगला सवाल देखो, इसी में कह रहा नेम द सब्सटेंस एंड राइट द फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड इन द फिनोमेना इन्वॉल्व। तो नेम द सब्सटेंस एंड राइट द फॉर्मूला, तो वही है यार, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, सब कहानियां आप देख लेना, है ना, सब कल मैंने बताया था। दोनों रिएक्शन लिखनी, इन्होंने रिएक्शन नहीं लिखी भैया, तुम्हें दोनों लिखनी है, गर्म करना है और फिर ठंडा करना है। ठीक, मतलब गर्म करोगे पहले CuSO4.5S2O, तो ब्लू से व्हाइट में चेंज हो जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में CuSO4 + 5S2O। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, आपकी टेस्ट ट्यूब बंद है इस तरीके से, ऊपर से क्लोज है, तो जो भी पानी के मॉलिक्यूल होंगे कंडेंस हो जाएंगे कूल होने के बाद। तो जैसे ही कूल होगा रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, CuSO4.5S2O और वापस से ब्लू कलर आ जाएगा, क्योंकि आपका CuSO4.5S2O CuSO4.5S2O यानी कि वापस से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिगेन हो जाएगा, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शेप और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कलर ब्लू हो जाएगा। अगला सवाल यार बच्चों वाला सवाल है, पार्ट बी। लो भैया, नेम द एसिड एंड बेस। यार पोटेशियम सल्फेट आपका कैसा सॉल्ट है, चेक कर लो यार। क्या पोटेशियम सल्फेट नहीं पढ़ा है तुमने? बताओ। K2SO4 नहीं पढ़ा है कि कौन कौन से उससे बनता है? बताओ। K+ आयन बनेगा यहां से, और एनायन कौन सा होगा? एनायन कौन सा होगा? सल्फेट SO4 2- K+ को OH- दोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और सल्फेट को यार H+ दोगे तो H2SO4 नहीं बन जाएगा। तो एसिड कौन सा हो गया? H2SO4, और बेस कौन सा हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्या दिक्कत है बताओ? ठीक, तो नेचर इसका कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है, pH कितना हो जाएगा? 7। चेक कर लो, क्यों? क्योंकि दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें बताना था कि ये क्या लिखा है इसने यार, बेसिक सॉल्ट, ये किसका आंसर लिखा है? ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं है उसने। ठीक, बस पोटेशियम सल्फेट के आपके बेस क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बार पढ़ा दिया अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता था आपका NH4Cl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया क्या आपका बेस, और HCl हो गया आपका एसिड। इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, कल पढ़ाया था आपको। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, चेक कर लो। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों भाई, याद है? कहां लिखे, जगह ही नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है, वीक बेस। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो नेचर कैसा होगा अमोनियम क्लोराइड का? नेचर ये यार, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड का नेचर एसिडिक होता है भाई, बार बार बताया। अमोनियम क्लोराइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, एसिडिक होता है। मतलब सवाल सुनो, सवाल ये देगा अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाल देगा एग्जाम में, सुन लो। अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाल देगा, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन बना देगा, और पूछेगा कि अब बताओ ये क्या करेगा लिटमस पेपर के साथ? बताओ ये क्या करेगा लिटमस पेपर के साथ? क्योंकि ये एसिडिक है, कैसा सॉल्यूशन देगा ये आपको पानी में? एसिडिक। तो अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा तो यार एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। यही सवाल आएगा, देख लीजिएगा अगर आएगा अमोनियम क्लोराइड से, तो पानी में एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा और फिर लिटमस पेपर का आपको पूछेगा लिटमस पेपर कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल देख लो भैया, लॉन्ग आंसर टाइप आ रहा है। चलो एक इसको कर लेते हैं, है ना, बस पहुंचने वाले, खत्म करा देंगे यार, परेशान ना हो, खत्म करा देंगे आज, अभी नहीं, अभी इसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। ठीक, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है गिव सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों, 5 नंबर में सवाल पूछा है उसने एग्जाम में,
2016 में पूछा है, 15 में पूछा है, 14 में पूछा है, 3 बार पूछ चुका है सेम सवाल। सेम सवाल आएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। सुनो, रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ यार रेन वाटर में क्या क्या होता है? रेन वाटर में क्या क्या हो सकता है? कोई सॉल्ट हो सकता है, और सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको पता है। सॉल्ट पानी में मिलेगा तो फ्री आयंस देगा। यार एसिड भी हो सकता है, क्या पता एसिडिक रेन हो गई हो, क्या पता एसिडिक रेन हो गई हो, ठीक। तो फ्री आयंस मिलेंगे आपको यार, खेल खत्म। तो 3 बातों का नाम लिख देगा भैया, क्या पता जो पानी बरस रहा है, क्या पता वो रेनी वाटर शायद एसिडिक है, हमें नहीं पता, क्या पता एसिडिक रेन है वो। और जब वो जमीन पे गिरेगा पानी, तो जमीन पे जब गिरेगा तो जमीन से होता हुआ रिवर वगैरह में जाएगा, ठीक। तो जमीन में यार डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं यार, मिट्टी में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, आपको पता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट से मिल जाएगा पानी। तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और जो भी आपके उसमें कैल्शियम के, मान लो कैल्शियम क्लोराइड है तो क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो क्लोराइड आयन, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बोनेट आयन, ऐसे मतलब एसिड बेस और सॉल्ट्स की वजह से उसमें फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। अब देखो बेस इसलिए लिखा हुआ है, क्या पता यार किसी मेटालिक ऑक्साइड से वो मिल गया हो कहीं पर, तो बेस ही तो बनाएगा। मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बेस नहीं मिलेगा, बताओ। अगर किसी मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे तो क्या बेस नहीं मिलेगा? MgOH होल ट्वाइस, बोलो हाँ। और MgOH होल ट्वाइस क्या तुम्हें फ्री आयंस नहीं देगा? हाँ, मैग्नीशियम 2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरीके से क्या पता कैल्शियम का ऑक्साइड कहीं पर हो, कैल्शियम के ऑक्साइड में अगर पानी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिल जाएगा तुम्हें? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या तुम्हें फ्री आयंस नहीं देगा? कैल्शियम 2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, बोलो बोलो बोलो, ठीक। तो इसका आंसर ये पढ़िए बच्चों, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड like acid base and salt dissolved in it, okay, but rain water conducts because rain। अब इसका आंसर अधूरा है यार, तो तुम्हें पूरी कहानी पता है कि रेन वाटर कंटेन्स फ्री आयंस, बच्चे ने बता भी दिया। देखिए रेन वाटर जो होता है वो फ्री आयंस कंटेन करता है, करेक्ट, ओके, करेक्ट, ओके। तो ये सारी चीजें, कुछ बच्चे लिख रहे हैं रेन वाटर इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, ये अच्छा सवाल नहीं है, ये अच्छा आंसर नहीं है। ऐसे थोड़ा ना लिख दोगे आप एग्जाम में इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, ऐसा नहीं, टेक्निकल आंसर लिखेंगे, ठीक है। फ्री आयंस कंटेन करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट्स एंड एसिड्स, ओके। फ्री आयंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ओके। नाउ अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवरहीट नहीं है, ओवर ईट है। भैया ज्यादा खा लोगे समोसा तो इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा तो भारी मात्रा में HCl निकलेगा पेट में आपके, है ना, पता है। तो HCl निकलेगा तो यार दर्द तो करेगा, इरिटेशन होगा, ठीक। तो यही है बस, और क्या है, पढ़ लो भाई, ठीक है, पढ़ लो। कह रहा है कि व्हेन वी ओवर ईट एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक विच कॉजेज बर्निंग सेंसेशन, खत्म। और इसको खत्म करने के लिए, इस पेन को कम करने के लिए, रिलीफ लेने के लिए यार तो मेंटा एसिड यूज कर लो, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर लीजिए, और चाहे बेकिंग सोडा थोड़ा सा यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ो यार, कह रहा अ टार्निश्ड कॉपर वेसल। इसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में मैंने कॉपर कार्बोनेट बोला था, थोड़ा शब्दों पे और ध्यान दें। कॉपर कार्बोनेट मत बोलिए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलिए सर। क्या मैंने आपको क्लास में नहीं बताया बच्चों कि कॉपर का बर्तन होगा, अगर इस तरीके से कॉपर का कोई बर्तन है तो कॉपर के बर्तन को यदि आप खुला छोड़ देंगे तो उस पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर नहीं आ जाती है? बताइए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बच्चों बोलिएगा, कल गलती से मैंने सिर्फ कॉपर कार्बोनेट बोला था, बेसिक कॉपर कार्बोनेट लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट लिखिएगा, ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। उसके बाद यहां पर देखिए जरा, ये जो कॉपर का बर्तन है इसके ऊपर क्या ग्रीन कलर की कोटिंग नहीं आ जाएगी? ग्रीन कलर की कोटिंग नहीं आ जाएगी? कलर नहीं याद कराया, बताइए। हाँ, ये ग्रीन कलर की कोटिंग नहीं आ गई, बताओ क्यों आ जाती थी? क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता था, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ भाई जरा बता दीजिए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, यही तो क्या है, यही तो क्या है, यही तो क्या है आपका, यही तो क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, यही तो यार बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, सही है ना। अब आप चेक कर लो बेसिक शब्द क्यों लगाए, क्योंकि कॉपर का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, बेसिक इन नेचर होगा, और कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होता है यार। तो ये आपको मिलता है इस तरीके से मिक्सचर इसके ऊपर।
अब बताओ, अगर ये बेस है तो इस कॉपर के बर्तन को वापस से शाइन करना है, वापस से चमकाना है, तो क्या करोगे, इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए नींबू ले लीजिए यार, लेमन ले लो यार, ठीक, लेमन ले लीजिए, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, या टेमरिंड ले लो, टेमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। टेमरिंड या नींबू का रस पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बनाकर और रुई से या कॉटन से किसी कपड़े से इस बर्तन के ऊपर घिस दीजिए, तो एसिड क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इसकी ग्रीन कलर की लेयर चली जाएगी और ये चमकने लगेगा, कॉपर का बर्तन वापस से चमकने लगेगा। बताइए बताइए, करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज है, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये चीज है यार, क्या दिक्कत है बताओ भाई, आ गया। अब बताओ, उसका यही सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन में, टार्निश्ड कॉपर वेसल, मतलब टार्निश मतलब ऐसा कॉपर का बर्तन जिसकी चमक जा चुकी है, उसको आप शाइन करने के लिए वापस से उसको आप लेमन से क्यों 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 लेमन के जूस से, नींबू के रस से आप उसको रगड़ते हो, क्योंकि लेमन में क्या होता है आपका, लेमन में क्या होता है आपका, बताइए, सिट्रिक एसिड। क्या मैं सही हूं? लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो यार इस बात को लिखना, पढ़ लो, कॉपर वेसल टार्निश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट व्हिच गेट न्यूट्रलाइज्ड व्हेन रब्ड विद द लेमन। और यहाँ पे आधा 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 अधूरा आंसर है भाई, आधा अधूरा आंसर है यहाँ पर, ठीक। इसका तो एक तो फॉर्मूला लिखना हो तो लिख देना बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, और लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड which will neutralize this basic carbonate layer, okay, and the copper vessel will regain its shine। कॉपर का वेसल दोबारा चमकने लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा। हाँ यार ये मैं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन पहले आप ये बताओ क्या इन दोनों में सेटिस्फाइड हो? कहाँ गया, क्या मैं इसको हटा सकता हूं? बताओ, ये वाला नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं और कुछ दिखाना चाहता हूं। कोई डाउट है बताइए, जो बच्चे और ऐप पे भी ऑनलाइन है क्लास में, आपको कोई डाउट है? नहीं, अच्छा। पता है ये वाला मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सुनो। पता है बच्चों, देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है ना आपका, जो वॉशिंग सोडा होता है ना, पता है जो वॉशिंग सोडा होता है, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है यार, चेक कर लो, समझो ये पढ़ाने वाली चीज है भाई, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये कहीं पे क्लास में नहीं पढ़ाया है, इधर देखो जरा। जो वॉशिंग सोडा होता है ना, Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है, बोलो। ये पता है बच्चों, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर क्रिस्टल होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। और आइए मैं आपको दिखा देता हूं, यार यही तो वॉशिंग सोडा है भाई, अरे यही तो वॉशिंग सोडा है भाई, यही तो वॉशिंग सोडा है, यही तो वॉशिंग सोडा है, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए डेका बोलते हैं, तो वाटर क्या बोलोगे इसको बताओ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 के लिए डेका, 10 वाटर के मॉलिक्यूल, 10 का मतलब डेका और हाइड्रेट का मतलब पानी के मॉलिक्यूल हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, यानी कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 डेका हाइड्रेट, ओके। ये हो गया। तो एक चीज बता दूं पहले आपको, समझ लो पहले, देखो होता क्या। आओ जरा गूगल पे पहले इसको दिखा देता हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का जो असली वाला क्रिस्टल होता है ना भाई, वो ऐसा दिखता है, देखो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल ऐसा दिखता है, समझो पहले बात को। अच्छा सवाल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल सफेद होता है, सफेद ये भी होता है ना, बट बड़ा सुंदर दिखता है ये, इस तरीके से देखिए। बताइए क्या आपने ये क्रिस्टल देखे? कहाँ गया ये क्रिस्टल, देखे आपने? बताओ सही है, चेक कर लो। वॉशिंग सोडा क्रिस्टल दिखा? तो ये वॉशिंग सोडा क्रिस्टल है, जरा समझना भाई, सफेद देखने में ये भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चमक रहा है बढ़िया सा, है ना। लेकिन जैसे ही गर्म कर दोगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये डेका से मोनोहाइड्रेट हो जाता है, हाँ, और ये पाउडर में तब्दील हो जाएगा, पाउडर में चेंज हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, अगर गर्म कर दोगे, आओ मैं पहले गर्म करके दिखाता हूं, इधर आओ जरा। जैसे ही आप इसको गर्म कर, देखो गर्म करने का ये मतलब है, थोड़ा समझिएगा मेरी भावनाओं को, गर्म करने का सवाल नहीं आया। अगर गर्म करोगे, देखो 2-3 सवाल है, सारे बता देता हूं, है ना, समझो। अगर गर्म करने का सवाल आया, यानी कि हीट कर दिया अगर उसने, सुन लो, Na2CO3.10H2O, है ना, अगर इसने क्या कर दिया, हीट कर दिया, सही है, अगर इसने क्या कर दिया, हीट। तो यार हीट कर रहे हो यार तुम, एक्सटर्नल सोर्स से हीट दे रहे हो, तो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बाहर, यानी कि Na2CO3 और प्लस 10H2O, ठीक, सारे पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे हीट करने पर। लेकिन हीटिंग का सवाल नहीं आया है, सवाल आया एक्सपोजर टू एयर का, समझो, सवाल ये पूछा उसने,
कि अगर आप इस वॉशिंग सोडा को क्या कर दोगे, एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू एयर, एयर में खुला छोड़ दीजिए, तो पता है क्या होता है बच्चों, एयर में अगर आप खुला छोड़ दोगे ना तो ये आसपास से एटमॉस्फेयर से थोड़ी हीट एनर्जी ले लेता है और इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है निकल जाते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं निकलेंगे, 9 निकल जाते हैं, एक बच जाता है। समझो, अगर एक्सपोज टू एयर, या गर्म करोगे तो सारे निकल जाएंगे, ज्यादा एनर्जी दे दी, और एक्सपोज टू एयर करोगे तो ज्यादा एनर्जी मिल नहीं पाती, तो केवल 9 निकलते हैं और एक बच जाता है। यानी कि क्या बनेगा बताओ, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, एक्सपोज टू एयर, तो ये मोनोहाइड्रेट बन जाएगा। मोनो का मतलब 1, Na2CO3 डॉट एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास बच जाता है 1H2O, और 9 आपके निकल जाएंगे, 9H2O आपके क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक, तो ये जो बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब 1 होता है, 1 हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। अब सुनो, खास बात ये, बोलो अगर 9 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए तो क्रिस्टल ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। जो चमक रहा था क्रिस्टल वो खराब हो गया, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही तो क्रिस्टल बनाते हैं यार। क्रिस्टल खराब हो गया, उसका वेल डिफाइंड जो उसका स्ट्रक्चर था खराब हो गया, यस और नो बताइए। तो अब ये व्हाइट पाउडर बन जाता है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे वहां पे गर्म कर दो ये भी व्हाइट पाउडर आपको दिखाई पड़ेगा, और चाहे ये कर दो ये भी आपको अब व्हाइट पाउडर दिखाई पड़ेगा। उसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये व्हाइट पाउडर में तब्दील हो जाता है, सफेद कलर का पाउडर बन जाता है। कर लोगे एग्जाम में, सवाल सुनिए, अगर वॉशिंग सोडा को एक्सपोज टू एयर अगर गर्म कर देगा तो सारे पानी के मॉलिक्यूल निकाल देना 10 के 10, अगर एक्सपोज टू एयर करेगा तो आप बना दीजिएगा मोनोहाइड्रेट, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है कि सारे के सारे निकल जाए, 9 निकल जाते एक बच जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। यानी कि जो क्रिस्टल थे, ये क्रिस्टल थे, व्हाइट क्रिस्टल जो थे वो अब किस में चेंज हो गए हैं, व्हाइट पाउडर में। बताइए, कोई डाउट है, बताइए बताइए। ठीक हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। वैसे पता है आपको रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, बस आंसर लिखने के लिए आएगा, तो यार आंसर में इसकी रिएक्शन नहीं आएगी, परेशान मत हो। ठीक है, सिंपल से वो बोलेगा कि क्या हो जाता है तो बोल देना व्हाइट व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, खत्म कहानी यार। कर लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्या दिक्कत है। अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बच्चों। अब पता है इसने इसने यार गलत आंसर लिखा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और अगर आप ये भी लिख दोगे ना क्लास 10th के स्टूडेंट हो, माफ कर दिया जाएगा यार, कोई बात नहीं है, माफ कर दिया जाएगा। उसने बोला कि वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट विच एक्सपोज टू एयर लूजेस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। इसने बोला कि 10 के 10 पूरे निकल जाते हैं, लिख दोगे तो मैं माफ कर दिया जाएगा, ठीक है यार। 9 निकलते हैं एक्चुअल में, है ना, क्योंकि अच्छा अगर ज्यादा गर्मी का मौसम है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, पारा 48 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 49 जा रहा है, तब रखोगे तो 10 के 10 निकल जाएंगे, समझ गए ना। तो यार ठीक है, 9 निकालो 10 निकालो, बस वो ये सुनना चाहता है कि तुम्हें ये बात पता है कि लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम्स व्हाइट पाउडर। कर लोगे, बताओ। ठीक, 9 और 10 का मैटर नहीं है, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना भाई, कहाँ रखा है आपने, ठीक, कितने टेम्परेचर पे रखा है। अब देखो इसके बाद जो अगला सवाल है, यहां पर आ जाओ। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। अरे यार क्या बच्चों के ये देखो सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है, तो तुरंत आप क्या बताओगे, बताओ कि सोडियम क्लोराइड कौन कौन से उससे बना हुआ है, बताओ। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो कौन कौन से, तो जवाब है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना हुआ है यार। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा यार, चेक कर लो। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट पूछ लिया, तो चेक कर लो सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि ये बना हुआ है किससे, 100 बार तो करवा दिया यार, NaOH और H2CO3 से। तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या दिक्कत है, तो यार बेसिक तो होएगा ही होएगा, ठीक। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए जरा नेक्स्ट सवाल आ जाओ जरा।
अब देखो यार, बस ये सवाल ऐसे ही पढ़ लो, है ना, बस ऐसे ही पढ़ लो, बच्चों के सवाल हैं और तुम कर लोगे। 5 नंबर में पूछा है भाई, 5 नंबर 2015 में, सवाल पढ़ लो यार। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो यार हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4.5H2O, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल तुम इसको बोलते हो। एन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एन का मतलब हटा दो और हाइड्रस का मतलब पानी, पानी हटा दो, तो एनहाइड्रस होता है आपका क्या, पानी निकाल दो इसमें से, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4, ये एनहाइड्रस है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक। फिर गिविंग एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट, हाँ भाई एक्टिविटी याद है, एक्टिविटी याद है, इंटर कन्वर्टेबल दोनों लिखना है, पहले स्टेप में गर्म करोगे, CuSO4 एक्टिविटी वही वाली है, अरे वही वाली एक्टिविटी है एनसीईआरटी वाली, कॉपर सल्फेट को लेके पहले गर्म कर देना तो व्हाइट हो जाएगा, डेल्टा का मतलब हीट, और फिर उसमें 2 या 3 ड्रॉप, या तो ऊपर से वेसल बंद कर देना और कूल कर देना, जब कूल करोगे तो वापस ब्लू हो जाएगा, या तो आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट लेके आना है तो 2-3 ड्रॉप पानी डाल देना, तो जैसे ही 2-3 ड्रॉप पानी डालोगे, पहले ये ब्लू था फिर व्हाइट हो गया, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जा चुके हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही तो कलर होता है ब्लू, चले गए तो व्हाइट हो जाएगा। और फिर अगर कॉपर सल्फेट को अगर आप फिर से 2-3 ड्रॉप पानी इसमें डाल दोगे तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस से ले लेगा और क्या बना देगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट .5S2, वापस से व्हाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, सही। फिर उसने बोला राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, केमिकल नेम भी पूछा है और केमिकल फॉर्मूला भी पूछा हुआ है, तो पहले पीओपी, तो पीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O, और इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट, हाफ के लिए हेमी, तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ के लिए हेमी लगाते हैं, 100 बार तो बता दिया यार, हेमी हाइड्रेट, क्या दिक्कत है बताओ। और जिप्सम के बारे में अगर बात करोगे, जिप्सम क्या होता था, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, 2 के लिए डाई लगाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट हो जाएगा, लिख लोगे, ये कैल्शियम सल्फेट लिख देना, फिर डाई हाइड्रेट लिख देना, डाई का मतलब 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। तो 5 नंबर में सवाल है ये, और क्या है, 5 नंबर में सवाल है ये, करेक्ट, ओके। चलो तो ये हो गया, इसके बाद अब देखिए जरा, 5 नंबर में सवाल था भाई ये, है ना, ये देख लो यार, क्या दिक्कत है, 5 नंबर का सवाल उसने पूछा, सुनो, कास्टिक सोडा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है आपका, बेकिंग सोडा क्या है आपका, NaHCO3, ठीक। उसके बाद आपका कौन सा था, वॉशिंग सोडा क्या है आपका, वॉशिंग सोडा क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 डॉट 10H2O, और तीसरा आपका, अगर आप चाहो वैसे एनसीईआरटी में कहीं शायद दिया है कि नहीं, कास्टिक सोडा, है ना, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा ही क्या होता है आपका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको कहां मिलता है, नियर द कैथोड, ठीक है, कैथोड के नियर। अब सवाल पढ़ लो यार, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, अभी अभी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाऊंगा। राइट अ रिएक्शन बिटवीन पीओपी एंड वाटर, तो पीओपी और वाटर की रिएक्शन भी पढ़ाई थी यार, ये रहा पीओपी और 1.5 वाटर लगा दोगे तो जिप्सम बन जाएगा। राइट टू यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, हाँ। अब वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है तुम्हारा बताओ, Na2CO3.10H2O, ठीक। अब बताइए, वॉशिंग सोडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज था, क्या किसी को याद है बताओ, वॉशिंग सोडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज था, क्या किसी को याद है बताइए। एक तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वाला, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज, यस, बोरेक्स बनाने में, करेक्ट। तो इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कौन सी हार्डनेस, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके बाद बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज होता था, यदि आपको याद हो,
ठीक। और उसके बाद घरों में एज अ क्लीनिंग एजेंट इसको आप यूज करते हो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल कह रहा व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, यार नेम 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट के नाम लिखने, वैसे तो आपको पता है 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो पूरा रिएक्शन लिखोगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaCl एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, क्योंकि NaCl पानी के साथ लोगे तो ब्राइन सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन करोगे। अब मैं इसको आपको क्या ही बताऊं, इसमें आपको 3 प्रोडक्ट बनते हैं, कितनी बार बताया है, ठीक। तो क्या क्या बनेगा बताओ, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा बन जाएगा, और ये कहां बनता है, कैथोड पे, क्योंकि NaOH में H लगा है और कैथोड में भी H लगा है, तो H H पे मिलेगा, और हाइड्रोजन में भी H लगा है, तो ये भी कहां मिलेगा, कैथोड पे। देखो इन्होंने गलत लिखा हुआ है, हाइड्रोजन कहां मिलेगा, कैथोड पे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एट कैथोड नहीं होता है, नियर द कैथोड, नियर द कैथोड, ठीक। और क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी यार, चेक कर लो, रिएक्शन तुम्हें बताई थी क्लास में, बैलेंस करना तुम्हें आता है, ठीक। बस ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 हो जाएगा, चेक कर लो आराम से, हो जाएगा, बताओ करेक्ट हो जाएगा। चलो जल्दी से अगला सवाल देख लो भाई, 2-3 सवाल और देख लो यार, थोड़ा हम लोग निकट आ जाएंगे ना, इसको तो फिनिश कर देंगे यार, है ना। ये देखो कह रहा आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब NaCl, तो NaCl को बनाने के लिए, कॉमन सॉल्ट के लिए क्या क्या HCl और NaOH जरूरी होता है, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल नेम ऑफ दिस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। NaCl का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। नेम द सोर्स फ्रॉम वेयर, हाँ ये देखो बेटा, क्यों अरे वाह भाई वाह वाह, देखो पूछा उसने 2012 में, यही मैंने तुमको बोला था। देखते हैं तुम्हें क्या याद है, बताना जरा, बोलो। कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट क्या था तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड नहीं था, और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, बताओ। सोडियम क्लोराइड नहीं है, बताओ, ठीक। जरा इसके सोर्स बताना भाई, इसके सोर्स बताओ, कितने सोर्स पढ़ाए थे क्लास में इसके, बताओ। हाँ, सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट, यस, देखो पूछ लिया है उसने, सी वाटर में डिसॉल्व होता है एक तो, और दूसरा रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट ब्राउन कलर की क्यों होती हैं, ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसके कारण ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है राइट द फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ दिस सॉल्ट एंड नेम द सोर्स, सोर्स मैंने आपको बता दिए। व्हाट इज रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट क्या है। अब देखो बहुत अच्छा यार सवाल पूछा, रॉक सॉल्ट क्या है बताओ, रॉक सॉल्ट क्या है। बहुत पुराने टाइम में, याद है जो समुद्र वमुद्र आपके सूख गए थे, पूरी कहानी, इधर आ जाओ बता ही देते हैं यार एक बार। ये देखिए यहाँ डांडी मार्च वाला जो डायग्राम बना था NCERT में, भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या भैया, कहा गया, यहाँ पे देख लो यार। ये देखिए बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन द सी ऑफ बाइगॉन एजेस वर ड्राइड अप, ठीक है ना। बाइगॉन एजेस मतलब बहुत पुराने टाइम में जो समुद्र थे वो सूख गए थे, तो हमारा रॉक सॉल्ट बना था। और रॉक सॉल्ट, ये देखिए द लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, तो ये जो रॉक सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं ये ब्राउन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। बताइए यहां से लेके यहां तक नहीं याद है आपको, बताइए यहां से लेकर। और एक बात और, रॉक सॉल्ट को कैसे निकाला जाता है जमीन से, जमीन का मतलब है टनल्स, जैसे कोल की टनल्स होती हैं वैसे ही, है ना, इट इज माइंड लाइक कोल। तो भाई एक बार और 2 बार, यहां से यहां तक जरा पढ़ो, जहां से जहां तक निशान लगाया, यहां से यहां तक जरा पढ़ो, 2 बार पढ़ो। किरण जायसवाल, इतने दिनों से मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, है ना, बहुत सारी क्लासेस चल रही, एक दिन में आओगे तब थोड़ी ना हो जाएगा आपका, मेहनत करनी पड़ती है, डेली क्लासेस चल रही, सब कुछ बताया, बाइगॉन एजेस क्या होती हैं वगैरह वगैरह। हाँ भाई जो बच्चे ऐप पे हैं ऑनलाइन, कॉन्फिडेंस है, बताइए सारा याद है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे लाइव हैं भी ऐप पे, सारा याद है, बहुत अच्छी बात है, कर लोगे यार, है ना। अब देखो जरा, नाउ कलर ब्राउन क्यों होता है, इंप्योरिटीज के कारण। व्हाट हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, यार चेक कर लो, ब्राइन सॉल्यूशन में तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस लिख के चले आओगे यार, चेक कर लो, ये रहा आंसर, ये ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, हो जाएगा, बोलो। और NaOH और HCl रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, pH 7 होगा। इनका आंसर अच्छा नहीं है, इन्होंने सोर्स ठीक से नहीं लिखे हुए, सोर्स आपको ठीक से लिखना है। अच्छा लिखा है एक बार, ओशन वाटर, फिर ये डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द लार्ज क्रिस्टल आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट, कलर्ड ऑफ रॉक सॉल्ट्स इज ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये है, क्या दिक्कत है बताओ। इसके बाद ये सवाल अभी भी कराया था, इसको छोड़ दीजिए, ये पूरा सवाल अभी भी कराया था।
सवाल नंबर 5, कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। और केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? तो प्रिपरेशन है क्लोरीन को ड्राई सेक में पास करोगे, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक, राइट द, ठीक है, गिव एनी 2 यूजेस। तो यूजेस भी पढ़ा दिए ब्लीचिंग पाउडर के आपको, कॉटन और लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, और वाटर को एज अ डिसइंफेक्टिंग इन ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो ये सब है। उसके बाद राइट द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चेक कर लो यार, सोडियम कार्बोनेट और 10 के लिए डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, केमिकल नेम क्या है वॉशिंग सोडा का? Na2CO3.10H2O, 10 के लिए डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो प्रिपेयर कैसे करा जाता है? तो 2 स्टेप में करोगे। अरे भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट थोड़ी ना कर दोगे। यही तो 3 दिन से बता रहा हूं, यही तो 3 दिन से बता रहा हूं। 2 स्टेप में करोगे यार। पहले स्टेप में बेकिंग सोडा को गर्म करोगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। दूसरे स्टेप में रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे। ये क्या हो रहा है? रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। चेक कर लो। ठीक, गिव द रिलेवेंट केमिकल, तो इक्वेशंस तो ये रही। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? बोलो 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 फटाफट। ठीक, अगला सवाल। सब वही सवाल हैं जो मैंने शॉर्ट आंसर टाइप में पढ़ा है, वही इन्होंने मिला मिला के लॉन्ग आंसर टाइप आपके बना दिए। ठीक, लो भैया फिर से वही सवाल आ गया। राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। हाउ इज इट ऑब्टेन्ड? फ्रॉम सोडियम। अरे वाह, अरे वाह भैया वाह। सुनो, यही तो मैंने तुम्हें बोला था। पूछा कि नहीं पूछा? बताओ। उसने रॉ मटेरियल क्या दे दिया? बोलो। देखो, यही मैंने तुम्हें रिवीजन वाली क्लास में पढ़ाया था। हाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। रॉ मटेरियल यार तुम्हें सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, देख लो भैया। यही तो मैं कह रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो स्टार्ट कहां से करोगे? स्टार्ट कहां से करोगे बताओ? स्टार्ट कहां से करोगे? अगर रॉ मटेरियल उसने NaCl दे दिया है तो पहले बनाओगे क्या? बेकिंग सोडा। ये हो गया स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। और स्टेप नंबर 2 में गर्म करोगे। चेक कर लो, स्टेप नंबर 2 में, क्योंकि रॉ मटेरियल पढ़ लो, बेकिंग सोडा बनाना है, सॉरी बेकिंग सोडा कह रहा हूं, वॉशिंग सोडा बनाना है, यानी कि Na2CO3.10H2। और स्टार्टिंग मटेरियल क्या देके रखा है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन पढ़ो, पार्ट 2 वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। तो पहले स्टेप में बनाओगे बेकिंग सोडा। और यार बेकिंग सोडा NaCl से बनाने के तरीके पढ़ाए हुए हैं क्या? ब्राइन सॉल्यूशन लोगे पहले, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में लेते थे वो तो लोगे ही लोगे, इलेक्ट्रिसिटी वहां पास करते थे। यहां क्या करेंगे? 2 एक्स्ट्रा लेंगे। कार्बोनेट बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और अमोनियम क्लोराइड निकल रहा है तो अमोनिया को भूल मत जाना। तो 4 रिएक्टेंट है। हो गया स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? ये रहा आपका स्टेप नंबर 2 में, याद होगा आपको। क्या करोगे? बेकिंग सोडा को गर्म कर दोगे यार। गर्म करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, H2O और Na2CO3 बन जाएगा। और थर्ड स्टेप में Na2CO3 का क्या करेंगे हम? रिक्रिस्टलाइजेशन। ये स्टेप नंबर 3 है। ये स्टेप नंबर क्या है? 3। ठीक, तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? Na2CO3.10H2O का हम क्या करेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन। यही क्लास में पढ़ाया था, देख लीजिए। आ गया सवाल कि नहीं आ गया? और मैंने तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा था, तब भी बता दिया मैंने आपको। हाँ, अब इसको बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हो यार? किसको? किसको? Na2CO3.10H2। इसको बेसिक सॉल्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है। और ये किससे मिलके बना होगा? चेक कर लो, Na2CO3। अब पता है, डॉट H2O को मत देखो, वो तो न्यूट्रल है। डॉट H2O को मत देखो, वो तो न्यूट्रल है यार। पानी तो न्यूट्रल है ना, 10H2O तो न्यूट्रल है, उसको छोड़ दो। तो Na प्लस को दोगे OH माइनस तो बनेगा NaOH। ठीक, और कार्बोनेट को दोगे H प्लस तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। तो यार कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो बताओ नेचर कैसा होगा? इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही तो होगा, बेसिक इन नेचर नहीं होगा। बताओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, कर लोगे? और उसके बाद बच्चों उसने यूज पूछ लिया है, गिव एनी 1 यूज। ठीक है, किसका यूज पूछ रहा है? वॉशिंग सोडा के यार यूज तुमने 100 बार पढ़े हैं। एज अ क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज था बोरेक्स। क्या मैं सही हूं? बताओ, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं ही भूल गया हूं? बता रहा जरा। बोरेक्स जो कि सोडियम का एक कंपाउंड होता है, सही है ना? ठीक, वॉशिंग सोडा बोरेक्स।
ठीक, ये है। अब देखिए, खत्म कर देंगे आज रात में यार इसको, है ना, खत्म कर देंगे भाई। सुनो, क्या मैंने तुम्हें क्लास में एक बात और बताई थी कि जब भी वो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम या डांडी मार्च यात्रा, डांडी वो नमक आंदोलन के बारे में जब भी पूछेगा तो NaCl की बात हो रही होगी। आ गया सवाल, पढ़ो। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट, NaCl होता है। लिस्ट टू मेन सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के दो सोर्सेज अभी अभी बताए, रॉक सॉल्ट और ओशन या सी वाटर। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के 3 यूजेस आपको लिखने। ठीक, तो यार कॉमन सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। एज हम उसको फूड में, खाने में यूज करते हैं, फूड में। और कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारे और मटेरियल बनाने, बहुत सारे दूसरे केमिकल कंपाउंड बनाने में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज करते हैं, कास्टिक सोडा, जैसे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन का प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत सारे के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लास्ट वाला थ्योरी वाला पार्ट है, ये आप जानते हो। महात्मा गांधी डांडी मार्च वाज फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑफ, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, फॉर कॉमन मैन, है ना, मतलब सभी कॉमन व्यक्तियों को, ये सब पढ़ा होगा आपने, सब पढ़ा होगा आपने दूसरे सब्जेक्ट में। ठीक, और इसका यूज कहाँ करते हो, एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार बनाते हो तो उसमें भारी मात्रा में आप नमक डालते हो जिससे कि वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि नमक वाला जो मीडियम होता है वहां बैक्टीरिया वगैरह या जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं ना। यूज इन कुकिंग फूड, इट इज एसेंशियल इन आवर फूड। ओके, और ये देखिए, अब ये सब यार यूजेस लिखे हुए भाई, पढ़ लो, है ना। आपके नर्वस सिस्टम में को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए NaCl की बहुत जरूरत, क्योंकि नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब होता है क्या, ये देखिए फ्री आयंस होंगे तो वही तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक, तो यार नमक के यूजेस उसने पूछ लिए भाई, है ना। यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ओके, यूज इन कुकिंग फूड, इट इज एसेंशियल फॉर आर it is essential for our food for the proper functioning of nervous system, the movement of muscles and the production of HCl in our stomach, okay, for the digestion of food। देखो HCl में क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, तो जो नमक खाते हो वहीं से Cl मिलता होगा तुम्हें, और पानी वानी तो है ही तुम्हारी बॉडी में, तो उससे हाइड्रोजन मिल जाता होगा जिससे कि HCl बनता है तुम्हारी बॉडी में। HCl फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ये सब पढ़ लो भैया एक बार जल्दी से ऐसे ही। अब बोरेक्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके लिए आप लास्ट क्लासेस जाके कर लीजिए, पता चल जाएगा। बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ बोरेक्स क्या होता है और क्या है या क्या नहीं है। खत्म कर देंगे यार आज इसे, है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लो बस, अब यहाँ टेबल वाले से नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, बस इसको और देख लो। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ना मैं तुम्हें बताऊंगा और ना मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, बताओ इसमें मैं तुम्हें क्या बता दूं, बताओ कहाँ गया। एक मिनट, सवाल, अरे सवाल कहाँ गया यार, रुक जाओ एक, हाँ ये है सवाल है। 5 नंबर का सवाल है वॉशिंग सोडा के ऊपर भाई, है ना। ठीक, राइट द केमिकल नेम ऑफ द Na2CO3.10H2O एंड Na2CO3। तो Na2CO3.10H2O को बोलते हैं, Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट, और 10 का मतलब हो गया डेका, और H2O लगाया यानी कि हाइड्रेट, और Na2CO3 को बोलते हैं एनहाइड्रस। यार ये बड़ा मजेदार हो गया, मजा आ गया यार, मजा आ गया। सुनो, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, तो जब दोनों का नाम एक साथ एग्जाम में पूछ रहा है तो यार एनहाइड्रस शब्द लगाओगे कि नहीं, बताओ। एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है, पानी निकल चुका है। अच्छा सवाल है यार, चेक कर लो भाई, दोनों का जब नाम पूछ रहा है तो ये क्या है, डेका हाइड्रेट है और उसमें पानी नहीं है, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, फिर राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 10H2O। हाँ, अब इसमें 10H2O क्या है बताओ, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, विच इम्पार्ट्स, इंपैक्ट नहीं है, विच इम्पार्ट्स, IMPARTS, विच इम्पार्ट्स शेप एंड कलर। यही तो 3 दिन से बता रहा हूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या देता है, शेप और कलर देता है कि नहीं। हालांकि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कोई कलर नहीं होता है, वैसा होता है ना क्रिस्टल, चमकता हुआ, ट्रांसपेरेंट, लगभग लगभग कांच जैसा चमकता, अभी दिखाया था आपको। ठीक है, तो जो कांच जैसा चमक है ना उसकी,
ठीक है, कलर का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। उसके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में जब लाइट आती है, ठीक है, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। मैं फिजिक्स में नहीं जा रहा हूं, वो चमकता है, ठीक है ना। ओके, तो यही तो बताया था आपको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए जिम्मेदार है, शेप और कलर के लिए। ठीक, कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर आ जाता है, फेरस सल्फेट में कैसा आता है आपका, ग्रीन कलर आ जाता है ना, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में, और यहां ये चमकता है। आप नाउ मेंशन द टर्म यूज फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद अ सॉल्ट। मेंशन द टर्म यूज फॉर वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, ये देखिए बोल दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। with the help of the chemical equation explain the method of preparation of both Na2CO3.10H2O। तो यार अब देखो भैया, लॉन्ग आंसर टाइप है, सावधान रहना, बता रहा हूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 स्टेप में करोगे। अगर तुम्हें वॉशिंग सोडा बनाना है तो तीनों स्टेप लिखोगे। नंबर 1 स्टेप, पहले बेकिंग सोडा बनाओगे NaCl से, रॉ मटेरियल NaCl लेके चलोगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट थोड़ी ना बना दोगे, कुछ बच्चे यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, बस तीसरे यही लिखोगे तो भैया समझ लेना मार्क्स कट जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, मार्क्स गया तुम्हारा। ठीक, 3 स्टेप में लिखोगे, पहले NaCl से बेकिंग सोडा बनाओगे, फिर बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो Na2CO3 मिलेगा, फिर Na2CO3 का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, 3 स्टेप में करिएगा प्लीज। ठीक, और यूजेस तो तुम्हें पता ही यार, ग्लास बनाने में है ना, किसका यूज, Na2CO3.10H2, पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास में, सोप में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था आज उसने लिख भी दिया, बोरेक्स बनाने में। ठीक है, बोरेक्स क्या है, सोडियम का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है ना, यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। चेक कर लो यार, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप जा सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, जाइए।